हेलो एवरीवन, आज मैं बताने जा रहा हूँ इपॉन ओल्टी में मल्टीपल सर्विस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे डेटा, वॉइस, आईपीटीवी और मैनेजमेंट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हमने कुछ डिटेल लिख रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये हमारा डेटा वीलैन है 3380। इसके नीचे आईपीटीवी वीलैन है 1520। उसके जस्ट नीचे है वॉइस वीलैन 1850। उसके जस्ट नीचे है मैनेजमेंट वीलैन 120। और ये हमारा मैनेजमेंट आईपी है और सबनेट मास्क है और गेटवे है, जो मैंने पहले से ही लिख रखा है आपके समझने के लिए। तो ये डिटेल हो जाने के बाद ओल्टी पे जाते हैं। ये हमारा इपॉन ओल्टी है। लॉगिन करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले ओल्टी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और अपलिंक पे जाएंगे और ये हमारा अपलिंक आप देख सकते हैं 5 नंबर पे हमारा अपलिंक लगा हुआ है। पोर्ट भी अप आ रहा है। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन रखने जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के लिए कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और यहाँ पे इनपुट पोर्ट लिख देना, यानी डिस्क्रिप्शन लगा देना है। सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट हो गया, डिस्क्रिप्शन डल गया है। देन उसके बाद हमें अब वीलैन डालने जाना है। वीलैन के लिए यहाँ पे एक एक करके हमें वीलैन डालना है। तो यहाँ पे जाएंगे नोटपैड पे और देखेंगे हमारा वीलैन क्या है। तो सबसे पहले वीलैन है 3380, जो हमारा डेटा वीलैन है। तो वीलैन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वीलैन डाल लेना है 3380 और इसका नाम भी मैं रख लूँगा डिस्क्रिप्शन डेटा अंडरस्कोर वीलैन, और ऐड वाले बटन पे क्लिक करके ऐड कर देना है। इसी तरह से हमें सभी वीलैन को डाल लेना है। दूसरा वीलैन है आईपीटीवी वीलैन, तो 1520 है। 1520 यहाँ पे डाल लेना है 1520, और इसका भी नाम रख लेना है। सबका नाम रखेंगे ताकि हमें याद हो कि कौन सा विलेन किस पर्पस से डला हुआ है, और इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर दूसरा है हमारा वॉइस विलेन। तो यहाँ पे हम 1850 डाल लेंगे 1850, और इसका भी डिस्क्रिप्शन रख लेंगे वॉइस विलेन। और ऐड कर देंगे। ऐड हो जाने के बाद दूसरा है हमारा सबसे लास्ट है मैनेजमेंट वीलैन 120 120। तो हमें 120 यहाँ पे डाल लेना है, 120 यहाँ पे डाल लेना है, और इसका भी मैं नाम रख दूंगा MGMT _VLAN। शॉर्टकट में मैंने रख दिया है और इसे ऐड कर दिया। ऐड हो जाने के बाद ये हमारा वीलैन डल गया है। आप फिर से एक बार चेक कर लेना। सबसे पहला है 120 मैनेजमेंट वीलैन, 1520 आईपीटीवी वीलैन, 1850 वॉइस वीलैन और 3380 हमारा है डेटा वीलैन। तो ये हो जाने के बाद अब इसे टैग करना है। टैग करने के लिए वीलैन पोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीलैन आईडी एक एक करके सेलेक्ट करना है और अपलिंक पोर्ट पे और पॉन पोर्ट पे टैग करना है। तो सबसे पहले है 120 G5 हमारा अपलिंक है, पॉन 1 2 3 4 पे टैग करके सबमिट कर दिया। देन उसके बाद हमारा आता है सेकेंड पे 1520। इसमें भी हमें 5 नंबर पे जो हमारा अपलिंक है और पॉन 1 2 3 4 पे टैग कर लेना है। और उसके बाद आता है हमारा 1850 वॉइस वीलैन। इसे भी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद G5 पॉन 1 2 3 एंड 4 पे ऐड कर लेना है। ये भी ऐड हो चुका है। अब सबसे लास्ट में आता है हमारा डेटा वीलैन 3380। तो इसे भी मैंने G5 और पॉन 1 2 3 4 पे सेलेक्ट कर लिया और टैग कर लिया। अब कर्सर को थोड़ा नीचे करके मैच कर लेना है कि हमारा जो वीलैन है वो टैग हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले 120 G5 अपॉन 1 2 3 4 पे टैग हो चुका है।
यानी कॉन्फ़िगर हो गया है। उसी तरह से 15-20 भी टैग हो चुका है। देन उसके बाद 18-50 ये भी टैग हो चुका है। उसके लास्ट में है 33-80 ये भी टैग हो चुका है। टैग हो जाने के बाद अब हमें चेक करना है कि हमें मैक मिल रहा है कि नहीं। तो मैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अगर नेट आने लगा है OLT के अंदर तो वहाँ पे हमें मैक मिल जाएगा आपके पीछे जो स्विच लगे हुए उससे या राउटर के। तो हमारा सभी मैक यहाँ पे आने लगा, 120 का भी आने लगा, 1550 का भी आने लगा, 1850 का भी आने लगा और 3380 का भी आ गया। ये आ जाने के बाद अब हम मैनेजमेंट IP कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो IP पे क्लिक किया, 120 VLAN को सेलेक्ट किया और हमारा मैनेजमेंट IP क्या है वो हमें देख लेना है। यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट IP है 10.200.120.10। अब यहाँ पे हमें डाल लेना है 10.200.120.10 और सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0 और सबमिट पे क्लिक करना है। अब ऐड हो गया। देन उसके बाद गेटवे डालना है। गेटवे डालने के लिए डेस्टिनेशन IP 0.0.0, डेस्टिनेशन मार्क सेम 0.0.0। अब गेटवे डालने के लिए हमें नोटपैड पे जाना है और गेटवे देख लेना क्या है। हमारा गेटवे है 10.20.21.20.1 और यहाँ पे हमें गेटवे डाल लेना है। गेटवे डालने के बाद इसे ऐड कर देना है। तो ये हमारा गेटवे भी ऐड हो चुका है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो जाने के बाद इसे सेव कर लेते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा कनेक्शन यानी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो पिंग कर लेंगे डायग्नोस पे जाकर। डायग्नोस पे जाकर जो हमारा गेटवे है यानी नेटवर्क IP वो आ रहा है या नहीं तो गेटवे डाल के सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे पिंग आ गया है यानी हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम मल्टीपल सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं EPON OLT में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।